वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर 2025 और 11 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का किया गया उद्घाटन, 2025 में हुए अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और भारत 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी करेगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो लास जलो क्रास्नहोरकाई को। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19,650 करोड़ की लागत से विकसित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। डोनाल्ड जोहानसन नामक क्षुद्र ग्रह की सतह पर नर्मदा नामक क्षेत्र किस संगठन के अंतरिक्ष मिशन के तहत नामित किया गया, तो ये है किसका, नासा का। इसके अलावा हमने पढ़ा 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा, भारत में। ये शिकागो में 15 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत के किन राज्यों में 24,634 करोड़ की लागत वाली 4 प्रमुख रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। एनसीआरबी के अनुसार कोलकाता ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिल गया, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। ज़रूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी पर आधारित रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है। उसी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित है। ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। पूरे 2025 के एक साल का करंट आपको मिलता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 11 अक्टूबर 2025 आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील के अंदर इसका आयोजन हुआ था। पहली बात तो ये आपको याद करनी है। और इसके अंदर भारत ने 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। कितने, 3 रजत जीते और 1 कांस्य पदक जीता है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखो डिटेल इसके बारे में। 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ था 31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025। कहाँ पे, ब्रासीलिया ब्राज़ील में। यह पहली बार लैटिन अमेरिका के अंदर संपन्न हुई है। बस सीधा याद रखना भी ब्राज़ील के अंदर ये संपन्न हुई है। और इसमें सबसे टॉप पर आया था चीन। चीन ने इसके अंदर 15 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक जीता है। याद रखना पदक तालिका में सबसे टॉप पर चीन रहा। और भारत ने विश्व वुशु चैंपियनशिप में सांडा प्रतियोगिताओं में 4 पदक जीते, जिसमें से 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। इनमें से 3 पदक महिलाओं ने जीता और 1 पदक पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। याद रखना 3 पदक महिलाओं ने जीते हैं और 1 पदक पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका आयोजन ब्राज़ील में, भारत ने इसके अंदर 4 पदक जीते। कौन सी, 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप। अगला देखो, भारत कब 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी करेगा। भारत है वो कब 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA असेंबली की मेजबानी करेगा, तो 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। क्योंकि 27 अक्टूबर आने वाली है, उसी के बीच में भारत है वो 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेजबानी करने जा रहे हैं। कब से कब तक है, 27 से 30 अक्टूबर।
अब ये डिटेल इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। 8वीं ISA असेंबली भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी करेगा। इस असेंबली का उद्देश्य है वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना। क्या उद्देश्य है इसका? वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना, ये इसका टारगेट है रहेगा। अब बात आई है ISA की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय है भारत के अंदर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये। इसमें टोटल वर्तमान में देश कितने हैं? 124 सदस्य देश है शामिल है, यानी कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो असेंबली की जो मेजबानी करेगा वो अब की बार भारत करने जा रहा है 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। ठीक है, तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। अगला देखो, भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया? गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि जब भारत का पहला या पहली कोई बात आ जाती है तो निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो ये भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? असम का गोलाघाट। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, असम का गोलाघाट में पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो डिटेल, स्थान याद रखना, असम का गोलाघाट जिला। संयंत्र भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र संयंत्र द्वारा स्थापित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ये। कौन सा है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का प्रचार करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, ये इसका टारगेट है जो भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र किया गया। विशेषता ये रहेगी, यह बांस का उपयोग करने वाली दुनिया का पहला दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G का बायो एथेनॉल संयंत्र है। और इसमें एक शून्य अपशिष्ट इकाई देखी गई, एक शून्य अपशिष्ट इकाई देखी गई है कहाँ पे? असम के अंदर। तो असम का गोलाघाट जिला है जहाँ पे मोदी जी ने भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला देखो, 2025 में होने वाले अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? 2025 में हुए अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया बेंगलुरु के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने बहुत सारे इसमें जो संस्थाएं की है अध्यक्ष सम्मेलन है वो इसके अंदर शामिल हुए। तो 2025 में हुए अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु के अंदर। ये इस प्रकार का प्रश्न सीधा सीधा सम्मेलन का एक प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन 8 से लेकर 9 सितंबर 2025 के बीच में, आयोजन स्थल बेंगलुरु के अंदर। याद रखना बस इतना ही। और आयोजक भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, और इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यह आयोजित किया। आप देखो इतनी संस्थाएं इसके अंदर शामिल है। एक तो इसरो शामिल है और इसके अलावा एक जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन इन स्पेस शामिल है, और इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी शामिल है। ये संस्थाएं इसके अंदर शामिल है इसमें। और इसका विषय याद रखना, वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नव प्रवर्तन, नीति और विकास, ये इसका मुख्य रूप से विषय है। और इसका वर्चुअली जो उद्घाटन किया था वो अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया था। तो याद रखना अच्छे तरीके से, अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु के अंदर, 8 से लेकर 9 सितंबर के बीच में। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा देने वाले भारतीय सैनिकों को हाल ही में किससे सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों मिशन में सेवा देने वाले भारतीय सैनिकों को हाल ही में किसने सम्मानित किया? तो नाम से पता चल रहा है संयुक्त राष्ट्र शांति बल ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में संयुक्त राष्ट्र शांति बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा दी है भारतीय सैनिकों ने, और उनको हाल ही में सम्मानित किया गया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना बस थोड़ा सा डिटेल के बारे में, बस में भारत का योगदान। भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 29 लाख सैनिकों को भेज चुका है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है ना, उसके अंदर भारत है वो 29 लाख सैनिकों को भेज चुका है, जिसमें से भारत ने 50 से अधिक मिशनों में सैनिक भेजे हैं। और ये भारत की दीर्घकालिक और निरंतर सहयोग की पहचान, यानी कि भारत ने अब तक 50 से अधिक मिशनों में अपने सैनिक भेज दिए।
और वर्तमान में बात करें, अगर वर्तमान में देखें तो यहाँ पे भारत के 5,000 सैनिक संयुक्त राष्ट्र के 9 मिशनों में शांति बनाए रखने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि वर्तमान में देखें ना तो ये 5,000 सैनिक संयुक्त राष्ट्र के 9 मिशनों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच सेवा देने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया। यानी कि जो भारतीय सैनिक थे ना, जिन्होंने सूडान और दक्षिण सूडान के बीच में सेवा दी है, उन भारतीय सैनिकों को क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री डॉक्टर खालिद एल एलानी यूनेस्को के पहले अरब डायरेक्टर जनरल बनेंगे। पहला पॉइंट ये है कि मिस्र के जो पूर्व पर्यटन और पुरातत्व है डॉक्टर खालिद एल एलानी, ये बनेंगे यूनेस्को के पहले अरब डायरेक्टर। दूसरा है, किस पर्वतारोही और शिक्षाविद को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को मिलेगा केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025। यह है पर्वतारोही और शिक्षाविद। 16 सितंबर 2025 को मनाएगी ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रही? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ये थीम पढ़ लेना भी, इसलिए मैंने गजब का प्रश्न आपको दिया है। तो 16 सितंबर को बढ़ाते हैं ओजोन दिवस है, तो उसके लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई। क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। तो ये वन लाइनर थे। अब आपको कल संडे के दिन जो वीकली मिली थी, वीकली क्लास मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आपके इसके मिल जाएंगे। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर 2025 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये क्या है, याद रखना है इसको अच्छी तरीके से, नई दिल्ली के अंदर। और मेरे हिसाब से ये प्रश्न एग्जाम के अंदर टपकेगा, पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर। तो उत्तर होगा इसका नई दिल्ली। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन पे रिव्यू। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक तो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा राजस्थान SI की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये रीट मेंस की चल रही है, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक आपको NCERT के टेस्ट भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो ये भी आप जरूर आप ज्वाइन कर लेना। और ये अपनी वीडियो की बुक भी उपलब्ध है, बाजार से लेकर आप अच्छे तरीके से एक बार इसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि कंटिन्यू आपको क्लास करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। और जो नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं उनको आपको अलग से मैं आपको क्लास दूंगा, जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक ही क्लास में नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।